हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रीलिम्स अप्रोच 2024। तो जैसा कि आपको पता है कि हम इस प्रीलिम्स अप्रोच में क्या कर रहे हैं कि पूरे प्रीलिम्स को सब्जेक्ट वाइज पहले डिवाइड कर रहे हैं, फिर हर सब्जेक्ट से हम इंपॉर्टेंट थीम्स पिकअप कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और वो थीम्स पे हम वीडियोस और साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको पता चले कि इन टॉपिक्स को कैसे पढ़ना है, कैसे अप्रोच करना है। तो आज की वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशन। तो अभी रिसेंट कुछ ईयर्स में देखा गया है कि जो प्रीलिम्स में है वो प्रीलिम्स में इंटरनेशनल रिलेशन से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्वेश्चंस काफी सारे आ रहे हैं। ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनिमम क्वेश्चंस हर साल इंटरनेशनल रिलेशन से पूछे जा रहे हैं। तो हमने इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट को कुछ सेगमेंट्स में ब्रेक डाउन किया है। तो सबसे पहले है उसमें बॉडीज, ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुपिंग्स लाइक G20, ब्रिक्स, जो इंपॉर्टेंट ग्रुप्स है जो न्यूज में रहे हैं लाइक IPEF, ऐसे ग्रुप्स। उसके बाद नेक्स्ट है बायलैटरल मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स, FTAs वगैरह, जैसे इंडिया UAE के बीच में या अभी यूरोपियन नेशंस के साथ साइन हुआ है। तो इन सब चीज़ों को कवर करेंगे हम इसके अंदर। उसके बाद प्रोजेक्ट्स जो इंडिया और उनके नेबरिंग कंट्रीज़ हो या जो दूसरे कंट्रीज़ है लाइक IMEC जो है, जो इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ऐसे टॉपिक्स आपके प्रोजेक्ट्स के अंदर आएंगे। उसके बाद प्लेसेस इन न्यूज़, जो भी ज़रूरी जो प्लेसेस जो न्यूज़ में रहे हैं, ये काफ़ी फेवरेट टॉपिक है UPSC का, इससे क्वेश्चंस आते हैं। और लास्ट कुछ मिसलेनियस चीज़ें लाइक टर्मिनोलॉजी, रिपोर्ट्स, इंडेक्सेस। तो ये 5 सेगमेंट्स में हमने इंटरनेशनल रिलेशन को ब्रेक डाउन किया है और इसके बेसिस पे हम इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें लास्ट के 1 साल में रही हैं उसे हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें तो ये लास्ट कपल ऑफ ईयर्स के क्वेश्चन है, आप अगर देख सकते हैं। तो एक कॉमन जो थीम है इन क्वेश्चन में वो है अफ्रीकन नेशंस। तो अफ्रीका से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ भी आप देखिए चैड, लेबनान, ट्यूनीशिया, लेबनान ऑल्दो मिडिल ईस्ट कंट्रीज है बट अफ्रीका से रिलेशन है इस क्वेश्चन का। उसके बाद यहाँ भी अगर आप देखोगे तो गिनी, माली, सूडान, तो ये सब क्वेश्चंस अभी रिसेंट ईयर्स में पूछे गए हैं अफ्रीका से रिलेटेड। तो आज की वीडियो में हम अफ्रीकन यूनियन पे डिस्कशन करेंगे। अफ्रीकन यूनियन काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है और साथ ही हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे PYQ कि कैसे अफ्रीका से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं प्रीलिम्स में। तो स्टार्ट करते हैं अफ्रीकन यूनियन से। तो क्यों है अफ्रीकन यूनियन, कॉन्टेक्स्ट क्या है? तो अभी G20 मीटिंग इंडिया में हुआ और अफ्रीकन यूनियन वॉज इंक्लूडेड एज द न्यूएस्ट परमानेंट मेंबर इन द G20 ग्रुप। ठीक है, और इंडिया वाज द कंट्री जो कि बहुत दिनों से ये एडवोकेट कर रहा था कि अफ्रीका को इंक्लूजन मिलना चाहिए G20 में, क्योंकि अफ्रीका की जो कंट्री, अफ्रीका इज अ बिग कॉन्टिनेंट, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो उनका रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए G20 ग्रुपिंग में। तो फाइनली अफ्रीका को इंक्लूड कर लिया गया, तो इसलिए अफ्रीकन यूनियन को इंक्लूड कर लिया गया। तो अफ्रीकन यूनियन के बारे में हम इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात करते हैं कि आखिर अफ्रीकन यूनियन का ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो पहले एक ग्रुपिंग थी अफ्रीका में जिसका नाम था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, इट वाज यूनिटी, OAU, जिसे 1963 में बनाया गया था इन एडिस अबाबा विच इज कैपिटल ऑफ इथियोपिया। तो वहाँ बनाया गया था। तो इससे अफ्रीकन यूनियन से पहले हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन थी OAU, ठीक है, इट वाज यूनिटी। और इस जो ग्रुपिंग थी इसके साथ आने कुछ सालों में ना कुछ क्रिटिसिज्म होने लगा, जैसे कि अफ्रीकन में ह्यूमन राइट वायलेशन हुए, बहुत सारे कूप्स हुए, बहुत सारे इश्यूज, हंगर, फेमाइन, ये सारे इश्यूज हुए। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी ये उन इश्यूज को टैकल नहीं कर पाई अच्छे से, तो जिसके कारण इसका क्रिटिसिज्म स्टार्ट हुआ, इसका जो इफेक्टिवनेस है उसको क्वेश्चन किया जाने लगा। तो बाद में सारे मेंबर्स ने डिसाइड किया कि वी विल क्रिएट एन अनदर ग्रुप जो कि ज़्यादा इफेक्टिव हो। तो इन 1999 सर्टे इज अ प्लेस इन लिबिया। तो सर्टे डिक्लेरेशन के थ्रू अफ्रीकन यूनियन बनाया गया था। तो ये आपको याद रखना है, सर्टे डिक्लेरेशन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो सर्टे डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ अफ्रीकन यूनियन, ठीक है। और फर्दर इससे 2002 में तो यहाँ पे डिक्लेयर किया गया, अनाउंस किया गया अफ्रीकन यूनियन का, और 2002 में फाइनली उसे एस्टैब्लिश किया गया इन एडिस अबाबा। यहाँ पे हेडक्वार्टर भी है आपका अफ्रीकन यूनियन का। और इसका पर्पस क्या था? बेसिकली पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनिफिकेशन ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ठीक है, ये इसका पर्पस था। इन शॉर्ट अगर हम समझने की कोशिश करें तो अभी फिलहाल 55 मेंबर स्टेट्स है, तो जितने भी अफ्रीका के कंट्रीज है वो सारे इसके मेंबर्स है। ऑल अफ्रीकन नेशंस आर करेंटली मेंबर्स ऑफ अफ्रीकन यूनियन। हालांकि कुछ मेंबर्स जो है वो अभी सस्पेंडेड है, उनमें से ये आपके कंट्री है बुर्किना फासो, माली, गिनी, सूडान, गबोन एंड नाइजर। ये कंट्रीज, इन कंट्रीज को क्यों सस्पेंड किया गया है? क्योंकि अभी रिसेंट टाइम्स में यहाँ पे कूप्स हुए हैं। तो जो पॉपुलर गवर्नमेंट थी उससे हटा करके एक मिलिट्री यहाँ पे रूल इस्टेब्लिश कर दिया गया, जिसके कारण इन कंट्रीज को अभी सस्पेंड कर दिया गया है अफ्रीकन यूनियन से। अभी भी ये यूनियन का पार्ट है बट दे आर सस्पेंडेड फॉर नाउ। तो ये जो कूप्स हैं, अब कूप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशन में, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कूप्स जो है वो होते रहते हैं, हर कुछ साल में आपको, हर कुछ महीनों में आपको ऐसी न्यूज़ आएगी कि इस कंट्री में अभी कूप हो गया। तो एक कूप बेल्ट टर्म है अफ्रीका के लिए यूज़ किया जाता है, कूप बेल्ट। कूप बेल्ट टर्म का मतलब क्या है कि ऐसे सक्सेसफुल कूप जो 2020 में स्टार्ट हुए थे और धीरे धीरे वो फैलते चले गए दूसरे कंट्रीज में। तो ये अगर आपको ये जो शेडेड रीजन दिख रहा है ये है आपका कूप बेल्ट, ठीक है।
साथ ही एक और कंट्री है। तो ये स्कू बेल्ट में फिलहाल कौन कौन से कंट्रीज आ रहे हैं, तो सबसे पहले ये है आपका सूडान है, दिस इज सूडान। तो मैप समझना बहुत ज़रूरी है अफ्रीका का। यहाँ से क्वेश्चंस हर साल, लास्ट ईयर भी 2-3 क्वेश्चन अफ्रीका से रिलेटेड आए थे, 2022 प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा गया था अफ्रीका के मैप से रिलेटेड। तो दिस इज सूडान, दिस इज ये है आपका चैड, देन कम्स नाइजर, ये कंट्री आपका माली है, माली के नीचे है जस्ट आपका बुर्किना फासो, और ये जो कोस्टल कंट्री है दिस इज गिनी। ठीक है, अब माली जैसी कंट्रीज या बुर्किना फासो, ये कंट्रीज अभी न्यूज़ में रही है, ये हम बाद में और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे जब प्लेसेस इन न्यूज़ हम उस पर वीडियो लाएंगे। जैसे यहाँ पे एक कंट्री है सेनेगल, सेनेगल वाज आल्सो इन न्यूज़ विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रिलेशन विथ फ्रांस। एक और कंट्री है, ये है गबॉन। तो ये जो सारी कंट्रीज है यहाँ पे अभी सक्सेसफुल कूप्स जो है वो अभी हुए हैं। तो ये एक बेल्ट बना रही है, लाइक नॉर्दर्न अफ्रीका में अगर आप देखें तो दिस रीजन इज क्रिएटिंग अ बेल्ट, तो इसको कूप बेल्ट बोला गया है। ठीक है, और प्लस गबॉन, गबॉन इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका। अब हम लास्ट ईयर ही क्वेश्चन एक आया हुआ था, अगर आप देखें तो अगर आप न्यूज़ के टच में रहेंगे तो क्वेश्चन बनाना कितना ईजी हो जाता है। इन रिसेंट ईयर्स चैड, गिनी, माली एंड सूडान कॉट द इंटरनेशनल अटेंशन फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो क्यों ये न्यूज़ में रहे, तो क्लियरली यहाँ पे सक्सेसफुल कूप्स हुए थे, तो दिस वाज द राइट आंसर, इसलिए ये चारों कंट्रीज न्यूज़ में थे। तो आपको अफ्रीकन जो भी नेशंस है, जो इंपॉर्टेंट नेशंस है जो न्यूज़ में रहे हैं, उसके बारे में आपको थोड़ा सा रीड करना है अच्छे से, चांसेस है कि क्वेश्चन आएगा। अब हम एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है अफ्रीकन यूनियन का, इट इज अफ्रीकन कॉन्टिनेंट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो इट वाज ब्रोकर्ड बाय अफ्रीकन यूनियन, ठीक है, और इसे पहले पायलट प्रोजेक्ट की तरह लॉन्च किया गया था वेस्ट एशियन मॉनिटरी जोन। तो वेस्ट एशियन मॉनिटरी जोन है जिसमें कुछ कंट्रीज हैं, लाइक आपके जो वेस्ट एशिया के जो कंट्रीज है, ये वाले कंट्रीज है आपके, ठीक है, इस रीजन के जो कंट्रीज हैं ये आपका वेस्ट एशियन मॉनिटरी जोन में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले लॉन्च किया गया था जैसे कि गाम्बिया, घाना, गिनी, लाइबेरिया, सिएरा लियोन, नाइजीरिया, इन कंट्रीज में पहले एक एज अ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था अफ्रीकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को, और बाद में इसे 2018 में डिक्लेयर किया गया कि पूरे पैन अफ्रीकन लेवल पे इसको लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो इसे किगाली डिक्लेरेशन के अंदर में आपका लॉन्च किया गया था। तो इससे पहले हमने देखा था एक और डिक्लेरेशन, इट वॉज अ SIRT सर्टे डिक्लेरेशन, जिसके अंदर अफ्रीकन यूनियन बनाया गया था। देन किगाली डिक्लेरेशन, इसके अंदर अफ्रीकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लाया गया था। और जब इसको अभी पूरे सारे मेंबर्स ने रेटिफाई नहीं किया है फिलहाल, ओनली जब ये लाया गया था आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो सिर्फ 44 मेंबर्स ने इसे साइन किया था। ऑफ ऑल 55 मेंबर्स ऑफ अफ्रीकन यूनियन, 44 मेंबर्स साइन दिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। बट धीरे धीरे और भी मेंबर्स ने साइन किया, अभी अराउंड 10 to 11 मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने साइन तो किया है बट रेटिफाई नहीं किया है। एंड देयर इज ओनली वन अफ्रीकन नेशन हु हैज नॉट साइंड दिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एंड दैट इज एरिट्रिया। तो एरिट्रिया ने क्यों नहीं साइन किया, क्योंकि एरिट्रिया और इथियोपिया के बीच में बहुत दिनों से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो दैट वाज वन ऑफ द रीजन क्यों, जिसकी वजह से एरिट्रिया ने साइन नहीं किया है अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। सो ये भी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट इन्होंने इसकी लॉन्च किया था जिसका नाम था आपका पैन अफ्रीकन पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम, PAPSS। ये क्या है, इट इज बेसिकली एन RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम है, जिसके अंदर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट पूरे अफ्रीका में किया जा सकता है इन लोकल करेंसी। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इट इज़ पेमेंट सिस्टम। और ये इसलिए भी न्यूज़ में है क्योंकि रिसेंटली डॉलर को लेकर के बहुत सारी बातें चल रही है कि कंट्री जो है वो चाह रही है कि डॉलर पे डिपेंडेंट ना रहे व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल ट्रेड। तो इसलिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका पैन इंडिया पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। तो ये सारा इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने कवर की रिगार्डिंग अफ्रीका और अफ्रीकन यूनियन। हम बाद में और भी वीडियो लाएंगे रिगार्डिंग प्लेसेस इन न्यूज़, जो कि अफ्रीका के जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है जो न्यूज़ में रहे हैं और क्यों रहे हैं, और उसके ज्योग्राफी भी देखेंगे। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू।